नए बिजनेस को कामयाब बनाना है तो ये 4 काम जरूर करें। कोई भी बिजनेस तब कामयाब होता है जब आप ये 4 फिल्टर्स लगाते हैं शुरू करने से पहले, क्योंकि बिजनेस को सिर्फ शुरू करना काफ़ी नहीं होता, उसे कामयाब भी बनाना होता है और उससे फ़ायदा भी लेना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, बिजनेस और कामयाबी ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और आप किस तरह से बिजनेस को अप्रोच करते हैं, किस माइंडसेट के साथ करते हैं, इसके साथ कनेक्टेड है। अब वो 4 चीज़ें कौन सी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक अगर आप शुरू करना चाहते हैं या फिर आप कर चुके हैं तो ज़रूर इनको देखें, ज़रूर इन पर अमल करें। इंशाअल्लाह आपका बिजनेस कामयाब हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और कैसा लगा ये आपको फ्री ट्रेनिंग सेशन, बाय द एंड ऑफ द सेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सब्सक्राइब करके फ़ायदा हासिल कर सकें। नंबर 1, सेल्फ असेसमेंट। आपने बिजनेस शुरू करना है तो आपने खुद को जांचना है कि आया कि आपके पास जो बिज़नेस आप शुरू कर रहे हैं उसकी स्किल्स आपके पास हैं, आपके पास उसका नॉलेज है, आप उसे जानते हैं, या आपने किसी के कहने पर पैसा भी लगा रहे हैं, वक्त भी लगा रहे हैं, एनर्जी भी लगा रहे हैं, और अल्टीमेटली ये सब कुछ बर्बाद हो सकता है अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपने देखना है कि क्या ये जो बिज़नेस आप शुरू कर रहे हैं उस बिज़नेस की मार्केट में ज़रूरत है। नंबर 3, आपने ये देखना है क्या आपके पास इतना पैसा है। ये भी आपने देखना है कि मार्केट में कितनी देर तक आपका बिज़नेस नहीं चलता तो क्या आप उस बिज़नेस को सस्टेन कर सकेंगे, उतनी देर तक आप सब्र कर सकेंगे। ये चीज़ें जब असेस कर लेंगे आप, यानी कि आप इसकी जांच पड़ताल कर लेंगे, आप ये तज्जिया कर लेंगे, आप ये पैमाइश कर लेंगे कि क्या ये चीज़ें मेरे अंदर हैं, आप अपनी अवेयरनेस इस बात के बारे में आपको समझ आ जाएगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये पहला स्टेप आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ से आपका यकीन मुस्तहकम होगा, स्टेबल होगा। आपको जब तक अपने आप पर यकीन नहीं आता आपका बिज़नेस कामयाब नहीं हो सकता। तो ये सोच आपको बताएगी, ये सोच जो आपने पूरा गौर व फिक्र किया अपने आप पर, तो ये आपको बताएगी कि आप बिज़नेस कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बेशुमार लोग ऐसे हैं बिज़नेस शुरू करते हैं और उनको खुद पर ही डाउट होता है कि शायद ये बिज़नेस कामयाब होगा या नहीं होगा। वजह क्योंकि उन्होंने अपना जो सेल्फ एनालिसिस है, सेल्फ असेसमेंट है, ये तो किया ही नहीं होता और ना ही किसी ने उनसे कहा होता है। कहे कौन भाई, मार्केट में ऐसा तो है ही नहीं। हम तो बिज़नेस 3 ही तरह से करते हैं, या तो हम देखा देखी बिज़नेस करते हैं, या हम किसी के कहने पर करते हैं, या हमारा अपना दिल कर रहा होता है कि जी हम बिज़नेस करें, पैसा है तो चलो लगा के देख लें। तो ये फॉल्टी तरीके हैं और ऐसा भी नहीं होता कि ये बिज़नेस बिल्कुल नहीं चलता। बिज़नेस गुजारे लायक चलता रहता है, लेकिन जो बिज़नेस का सही पोटेंशियल होता है, जिस तरह आपको बिज़नेस से फ़ायदा उठाना चाहिए उस तरह आप फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो फिर नुकसान करने की बजाय पहला काम करें, असेसमेंट करें। नंबर 2, ये असेस करें, ये जानें कि बिज़नेस आइडिया और उसकी वैलिडेशन। आप सोचेंगे कि ये बिजनेस आइडिया और वैलिडेशन क्या है। देखिए, बिजनेस आइडिया आपका कोई भी है, अब वो आइडिया तो फिल वक्त आइडिया है ना, उस आइडिया को MVP के तहत, है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के तहत, या तो पहले कोई कर रहा है, उसको ना देखें कि वो किस स्केल पर चला गया। आपने चूंकि अपना बिजनेस करना है, आप अपने बिजनेस को टेस्ट करें, पहले आप वैलिडेट करें कि क्या ये बिज़नेस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मेरी सोच है, इसके मुताबिक ही है। मिसाल के तौर पे आपने ब्रांड चूज़ का, यानी कि टॉप ब्रांड है जो कि इस्लामाबाद में आजकल बिक रहा है, आप उस टॉप ब्रांड को एक दूर लिया वाले इलाके में, कहीं दूर देहात में आप जाके उसे लॉन्च कर दें, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाएं, तो बेशक लोग उसको देखने आएंगे, लेकिन उनकी कैपेसिटी रोटी रोजी पूरी करने की नहीं है, वो खरीदेंगे कैसे? नॉनसेंस है ना। तो आपका आइडिया, आपने किस मार्केट में उसे लॉन्च करना है। अमेरिका में बिकने वाली प्रोडक्ट जब जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, अगर आप सिलिकॉन वैली की प्रोडक्ट आप पाकिस्तान की किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे लोगों को सॉफ्टवेयर्स की,
टेक की बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, वहां पे जाके अगर बेचेंगे तो क्या बनेगा आपका? तो आपने अपना बिजनेस आइडिया और मार्केट दोनों को वैलिडेट करना है कि मेरा बिजनेस आइडिया मेरी मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा। और इसमें कोई मसला नहीं होता, सारी दुनिया में नए बिजनेस आइडियाज होते हैं, लेकिन उनको वैलिडेट किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है। दुनिया भर में ऐसा होता है और दुनिया भर में बिजनेसेस को ऐसे ही चलाया जाता है। नंबर 3, अब आपको पता चल गया कि आप भी बिजनेस कर सकते हैं। नंबर 2, आपको पता चल गया कि ये बिजनेस आइडिया भी वैलिड है। तो अब आपने देख लिया कि क्या आपको बिजनेस के बारे में नो है। अगर बिजनेस आपको करना आता है, ये बिजनेस शुरू करना कोई मसला नहीं होता। जैसे मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि बिजनेस शुरू करना ये नहीं है कि आपको बिजनेस आता है। अक्सर लोग कहते हैं यार मैं बिजनेस करना है तो मेरा बिजनेस माइंडसेट है। हम बड़ी अहमकाना सी सोच है। ये बिजनेस माइंडसेट नहीं है मेरे भाई, ये आपकी बिजनेस करने की ख्वाहिश है। ये बिजनेस करने की ख्वाहिश है, तो आपको तो बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना था ना। तो बिजनेस करने से मतलब ये नहीं कि आपको बिजनेस आता है, ये तो बस बिजनेस की एक अपनी पोटेंशियल होता है, बिजनेस चल रहा होता है। तो आपको बिजनेस अगर आप सीख लें तो एक छोटे से बिजनेस से भी आप बड़ी एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। और दोबारा से बता दूं कि ये एक दिन में नहीं होगा, यकीनन वक्त लगेगा, लेकिन सीखने से आपके बिजनेस की अचीवमेंट जो आपने 25 साल में गेन करना होता है वो आप 5 साल में कर लेते हैं। ये इतना बड़ा फर्क है कि बिजनेस सीख कर किया जाए और बिजनेस बिन सीखे किया जाए। बिन सीखे करने वाले 25 साल काम करने के बाद भी सोच रहे होते हैं यार 25 साल लग गए, कुछ नहीं बना। और जो सीख लेते हैं, जिनको प्रॉपर समझ होती है, वो 5 साल बिजनेस करते हैं और 25 साल जितना फायदा करके एक साइड पे हो जाते हैं। फिर सारी जिंदगी उनका पैसा कमाता है। तो सर आप लर्निंग के ऊपर तवज्जो दें। देखें कि आपको बिजनेस आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता तो इसे सीख ले। और बिजनेस सीखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी यूनिवर्सिटी जाएं। आजकल दुनिया में बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं, आप किसी भी पाकिस्तानी से सीख सकते हैं, किसी भी इंग्लिश से सीख सकते हैं, किसी भी जो पर्सन पूरी दुनिया में काम कर रहा है बिजनेस पर, आप उसे सीख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म पर बड़े बेहतरीन कोर्सेज मौजूद हैं। हम पर्सनल कोचिंग भी देते हैं, बिजनेस कोचिंग भी देते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे ये इस कंटेंट से जो फ्री अभी हम दे रहे हैं इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो सोचें कि वो कंटेंट जो हम पेड आपको देंगे उस पर हम कितनी जान मारेंगे। तो यकीनन हम आपके लिए बड़े बेहतरीन साबित हो सकते हैं। तो आप ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इन पर राब्ता करके, ये नंबर डायरेक्टली आप मुझसे राब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ये सफ़र जब हमारा शुरू होगा तो बिज़नेस ग्रोथ क्लब आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिज़नेस को बढ़ाने के लिए है। टीम मैनेजमेंट स्किल्स क्लब आप ज्वाइन कर सकते हैं, टीम को कैसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप अपनी ज़ात पर काम करना चाहते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेवलपमेंट, तो आप सर इसके लिए हमारा 6L क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 4, आपको पता चल गया कि आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको बिजनेस आइडिया को वैलिडेट करना भी आ गया, आपने बिजनेस करना भी सीख लिया, तो अब बिजनेस का प्लान बनाएं। आप सोचोगे ये तो कोई सालों का प्रोसेस है। नहीं सर, ये दिनों और महीनों का प्रोसेस है। आप एक दिन में कर सकते हैं, एक हफ्ते में कर सकते हैं, एक माह में कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी लगन कितनी है, आप कितने इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में कि आप बिजनेस से कामयाबी हासिल करें। तो सर आप नंबर 4 पर बिजनेस का स्ट्रॉन्ग प्लान बनाएं, साउंड प्लान बनाएं, वो प्लान जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। समटाइम्स ये होता है कि हम एक ऐसा प्लान बना लेते हैं जो हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो बिजनेस प्लान वो बनाएं जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकें, और एग्जीक्यूट करने के बाद उसके रिजल्ट्स भी आएँ, उनको मेजर भी करें। तो ये 4 काम अगर आप कर लेते हैं तो आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, कोई आइडिया आपके पास है, आप कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका स्टार्टअप, आपका बिजनेस आइडिया, आपका बिजनेस कमाल हो जाएगा। तो ये फ्री ट्रेनिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की फ्री ट्रेनिंग आपको मिलती रहेगी। और फिर किसी दिन आप हमारे साथ पेड सेशंस में भी आ जाएंगे, वजह कि आपको यकीन हो चुका होगा कि वी आर द बेस्ट इंशाल्लाह फॉर यू, फॉर योर बिजनेस। और
चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो कम से कम 50 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वो मूवमेंट है जिसका आप जब हिस्सा बनेंगे तो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में बेहतरीन हिस्सा डालेंगे। और बिजनेसमैन तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, और बिजनेसमैन भी वो जो आप जैसा है। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।